नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानस सर कंप्यूटर क्लासेस में। आज से हम शुरू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज और ये हमारी पहली क्लास है। तो अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले जान लेते हैं कि एमएस एक्सेल क्या है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। इसमें हम डेटा को रोज और कॉलम्स में व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे हम कॉपी में लाइन से लिखते हैं, वैसे ही एक्सेल में हर चीज़ एक सेल में होती है। इसमें हम नंबर्स, टेक्स्ट, फार्मूलास, चार्ट्स सब कुछ संभाल सकते हैं। इसे हम ज़्यादातर कैलकुलेशन, रिपोर्ट, अटेंडेंस, सैलरी शीट, मार्कशीट आदि के लिए उपयोग करते हैं। अब एक्सेल को स्टार्ट करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सेल स्टार्ट कैसे किया जाएगा। तो स्टार्ट करने के लिए टास्क बार में राइट साइड में स्टार्ट बटन मिलेगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है एक्सेल। कीबोर्ड के जरिए डायरेक्टली टाइप करना है EXCEL। एक्सेल टाइप करने के बाद ये एक्सेल दिख जाएगा और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एक्सेल हमारा ओपन हो गया। एक्सेल ओपन होने के बाद ये हमारा पहला इंटरफेस है और ये हमारा जो एक्सेल है लेटेस्ट है ऑफिस 365। तो ऑफिस 365 अगर ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा ही इंटरफेस दिखेगा। तो ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा टेम्पलेट है और नीचे जो कुछ फाइल्स दिख रहे हैं जिस फाइल पे हमने पहले का वर्क कर चुका है, यानी रिसेंट में जिस फाइल पे वर्क किए हैं वो सारे फाइल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हमको एक न्यू फाइल बनाना है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक वर्कबुक। अब जैसे हमने बताया था, इसमें डेटा को रो और कॉलम्स में व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे ये हमारा हो गया कॉलम, ऐसे में कॉलम हो गया वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो होता है रो होता है। और जो ABCD जो अल्फ़ाबेट से लिखे हैं इसको बोलेंगे कॉलम हेडिंग। जैसे ये कॉलम हो गया तो इस कॉलम का हेडिंग हो गया E। और 1 2 3 करके जो नंबर्स लिखे हैं इसको बोलेंगे रो हेडिंग। जैसे इस रो का हेडिंग है 5। तो ये सब जो बॉक्सेस दिख रहे हैं छोटे छोटे जिसमें हम डेटा को लिखते हैं, इस बॉक्स को बोलेंगे सेल। तो सेल जो होता है, रो और कॉलम जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो हमारा सेल बनता है। और हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे इस सेल का एड्रेस है, ये कॉलम कौन सा है F और रो कौन सा है 4। तो कॉलम और रो मिलकर सेल एड्रेस बन जाता है। जैसे इस सेल का एड्रेस होगा F और 4, यानी इस सेल का एड्रेस क्या हुआ F4। तो कॉलम F है और रो है 4, इसलिए इसका नेम पड़ा F4। ऐसे इस सेल का नेम या एड्रेस क्या होगा C3। तो हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। अब एक्सेल तो देख लिए, अब एक्सेल के इंटरफेस के बारे में समझते हैं। एक्सेल के कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है। तो सबसे ऊपर का जो पार्ट है इसको बोलेंगे टाइटल बार। और टाइटल बार में ही लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ और बटन से दिए हैं, जैसे सेव, अंडू, रीडू। ये सब बटन जो है ये है क्विक एक्सेस टूल बार। यानी ये बटन जिस जगह पे है इस जगह को बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार में और बटन्स यहाँ से ऐड या रिमूव कर सकते हैं। टाइटल बार के राइट साइड में ये जो एरिया है 3 बटन दिख रहे हैं, इन बटनों को बोलेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल बटन्स। ये तीनों कौन से बटन है, एप्लीकेशन कंट्रोल बटन्स। इन तीनों बटन का यूज आपको पता ही होगा, जैसे मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज। अब आते हैं टाइटल बार के नीचे, ये हमारा हो गया टैब और ये हो गया रिबन। इस टाइम में हमारा होम टैब ओपन है और ये होम टैब का रिबन है। तो रिबन को छोटे छोटे ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, सेकेंड फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, एडिंस और एडोब एक्रोबैट। तो ये सब ग्रुप हैं
जो रिबन को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया गया है। ऐसे इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो ये सब इंसर्ट टैब के ऑप्शंस हैं, इसमें भी कई ग्रुप बटे हैं। अब ये जो हमारा दिख रहा है इसको बोलते हैं स्प्रेड शीट, और यहाँ पे दिख रहा है शीट 1, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एक न्यू शीट ऐड हो जाएगा। तो जैसे डॉक्यूमेंट्स में यानी एमएस वर्ड में पेज होता था, वैसे यहाँ पे एक्सेल में शीट होता है। तो अलग अलग शीट में अलग अलग टाइप के डेटा को हम सेव करके या स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ प्लस आइकन से यानी प्लस का जो बटन है ये न्यू शीट का बटन है, यहाँ से हम जितने चाहे उतने शीट ऐड कर सकते हैं। ये हमारा स्क्रॉल बार हो गया शीट को लेफ्ट और राइट करने के लिए, और ये हो गया अप और डाउन करने के लिए। तो ये जो अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार है इसको बोलेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार, और लेफ्ट राइट करने वाला जो स्क्रॉल बार है इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो जितने भी ऑप्शन बताए वापस से रिवाइज कर देते हैं। ये हो गया टाइटल बार, एप्लीकेशन कंट्रोल बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, टैब्स, रिबन, शीट यानी स्प्रेडशीट, ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं कॉलम हेडिंग, नंबर्स, रो हेडिंग, नेम बॉक्स, ये है नेम बॉक्स। किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो उस सेल का एड्रेस जो होता है नेम बॉक्स में दिखाई देता है, या किसी रेंज का नेम डिफाइन करेंगे तो वो नेम यहाँ पे दिखाई देगा। ये है फार्मूला बार। फार्मूला बार में जो भी सेल के अंदर फार्मूला या टेक्स्ट टाइप करेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ से फार्मूला को हम एडिट भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सेल की पहली क्लास। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ, एक्सेल की पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में हम सीखेंगे वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या है, सेल्स, रोस, कॉलम्स, सेल एड्रेस, फार्मूला बार, ये सब क्या होते हैं और इन सब का यूज क्या है, ये सब सीखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।